बचपन से हमें ये पढ़ाया गया कि भारत एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। भले ही यहाँ पर अनेकों भाषाएं बोली जाती हों, अनेकों संस्कृति हों, अनेकों धर्म पंथ और मजहब को मानने वाले लोग हों, लेकिन फिर भी भारत एक है। मौजूदा सरकार ने भी एक नारा दिया कि एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। क्यों? क्योंकि भारत एक है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं हमारे देश के अंदर जो हमें सोचने के ऊपर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच भारत एक है? क्या सचमुच भारत देश के अंदर एक विधान, एक संविधान है? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी भारत देश के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकी देश पाकिस्तान के ऊपर भारत अपनी सैन्य कार्रवाई करता है, तो भारत देश का और भारत की सेना का समर्थन करने के अपराध में शर्मिष्ठा नाम की एक नव युवती को, जो कि लॉ की छात्रा है, उसको भारत देश के अंदर गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल की पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। उसको न्यायालय में पेश किया जाता है और बता रहे कि न्यायालय ने उसको तुरंत ट्रांजिट रिमांड दे दिया। फिर उसको पश्चिम बंगाल के न्यायालय में पेश किया गया। पश्चिम बंगाल के न्यायालय ने उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक है? आप कैसे कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान है? क्योंकि हम ऐसे देश के अंदर रह रहे हैं जहां आतंकियों के समर्थन में नारे लगाने वाले लोगों का बाल भी बांका नहीं होता है, जहां हमारे शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान का समर्थन करने में, पाकिस्तान का झंडा लहराने के अपराध में किसी का कोई बाल बांका नहीं होता है। हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर आतंकियों को जब माननीय न्यायालय ने फांसी दी, इस देश के कानून ने और संविधान ने, तो उनके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, फलाने हम शर्मिंदा हैं। हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर देश के ही एक जाने माने शैक्षिक संस्थान जेएनयू के अंदर इसी भारत राष्ट्र के टुकड़े करने के नारे लगाए जाते हैं, ढपली बजा बजा करके, लेकिन उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हाँ, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि शर्मिष्ठा कोई पहली ऐसी इंसान है जिसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा समय समय के ऊपर होता आया है, हो रहा है और आगे भी होगा, गारंटी है इस बात की। क्योंकि आप भारत राष्ट्र के अंदर रह करके भारत के विरोधियों का समर्थन तो कर सकते हो, लेकिन भारत राष्ट्र का और भारतीय सेना का समर्थन नहीं कर सकते। और यदि आप करेंगे तो आपको इसी प्रकार से, जैसे शर्मिष्ठा या इससे पहले भी अनेकों को प्रताड़ित किया गया, ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा और कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। चाहे वो पुलिस हो, सिस्टम हो, शासन हो, प्रशासन हो, कानून हो, सरकार हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई नहीं आएगा आपको बचाने। इसलिए आपको ये बात माननी तो होगी कि हम दो भारत के अंदर रहते हैं और आगे आप अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार किसी भी बात को सोशल मीडिया पर उठाएं। यदि आप में झेलने की क्षमता हो तो ही आप ये राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की भावना, सेना के सपोर्ट, सेना के समर्थन के बारे में बोलें या लिखें।